घर के अंदर अनवांटेड एनर्जीज का इंपैक्ट है। घर के अंदर कोई ऐसी ऊर्जा है जो बहुत तंग कर रही है, परेशान कर रही है। आपके अपने पितृ असंतुष्ट हैं और उनकी ऊर्जा घर के अंदर महसूस हो रही है। इन सभी चीजों का एक कॉमन कंसेप्ट होता है कि ये एनर्जीज आपके आसपास हैं, इसलिए इंपैक्ट डाल रही है। पर ये एनर्जी आपको इतना तंग क्यों कर रही है? इनका आपसे क्या संबंध? आपने ये सुना होगा कि धरती के ऊपर कई जगह पर ऊर्जाओं का वास होता था, एनर्जी का प्लेसमेंट होता था। कुछ पॉइंट होते हैं धरती पर जिन्हें हम वोर्टेक्स पॉइंट कहते हैं, जहां पर एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में एनर्जी ट्रेवलिंग करती हैं, आती जाती रहती है। और ये वोर्टेक्स धरती पर बहुत जगह फैले हुए हैं। ऊर्जाएं इन वोर्टेक्सेस में आती जाती थी, घूमती थी। वोर्टेक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एनर्जी का चैनल है, एक एनर्जी का एरिया है, जिससे कि दरवाजा है, जिससे कि ऊर्जा होकर निकलती है। अब जब धरती पर पॉपुलेशन बढ़ती गई तो उन वोर्टेक्स में भी लोग आकर रहने शुरू हो गए। कहीं किसी ने बिल्डिंग बना ली, कहीं किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया। ये वोर्टेक्स जरूर नहीं जमीन के ऊपर ही हो, ये आकाश में भी होते थे। और आजकल गगनचुंबी इमारतें बन रही, स्काईस्केपर्स बन रही। तो इन वोर्टेक्स में पहले टच करना मुश्किल था, बट आजकल लोग इन वोर्टेक्स के जगह पर रहते हैं। तो जब आप किसी ऐसे वोर्टेक्स के एरिया में रहते हैं तो गारंटी है कि आपसे एनर्जी इंटरेक्शन होता रहेगा। आप यदि एनर्जी के प्रति सेंसिटिव हैं तो ये इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आप हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी सेंसिटिविटी नॉर्मल लोगों से हाई होती है, तो ये इंटरेक्शन और बढ़ता है। आपको याद होगा पहले के जमाने में घर के अंदर पितरों के लिए, ऊर्जाओं के लिए एक स्पेस बनाते थे। घर के बाहर एक छोटा सा आला बनाते थे, एक छोटा सा पूजा का एरिया बनाते थे और ऊर्जाओं को बार बार, हफ्ते में कई बार रिक्वेस्ट करके उस जगह पर रहने के लिए आमंत्रित करते थे। उस एरिया को अभिमंत्रित करते थे कि जो भी ऊर्जा है यहां आके रह ले। हम आपके निवास स्थान पर घर बना चुके हैं, आपका निवास स्थान ये रहा। हम भी रहेंगे, आप भी रह लीजिए, ना आप हमें कष्ट देंगे, ना हम आपसे कष्ट लेंगे। ऊर्जाएं उन घरों में बैलेंस होकर रहती थी, एनर्जी उस घर में वृद्धि देती थी, बेनिफिट देती थी। वो ऊर्जा जो भटक रही थी, आपने उसे स्थान दे दिया, भटकान कम हो गई, ब्लेसिंग मिलती थी एनर्जी। पर आजकल क्या हो रहा है कि घरों के अंदर वो ऊर्जा आपके साथ में इंटरेक्ट करती है। कई बार घरों में पितरों का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। कई बार लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई अनवांटेड एनर्जी है, डिजायर्ड एनर्जी तो नहीं है। जब जांच करी पता लगा घर के पितृ थे, कुपित थे, परेशानी में थे। उन पितरों की कुछ बात नहीं समझी जा रही थी और वो जो वोर्टेक्स पॉइंट मैंने जिक्र किया वो उसी के अंदर से पास बाय कर रहे हैं। उनके रिहायश का जगह है, उनकी फैमिली है, उनका ही घर है और आप उसमें रहते हैं। अब आपको एनर्जी के इंपैक्ट्स फील होते हैं, बार बार सपनों में आते हैं, रात को नींद में जगाकर बहुत बार ऐसा होता है, हमें लोगों ने बताया कि गला दबाने का प्रोसेस कर रहा है कोई एनर्जी, घुटन हो रही है। किसी एक जगह खड़े होते हैं घर में तो वहां पर अनुभूति होती है कि पीछे को खड़ा है, साइड में को खड़ा है। रात को नींद नहीं आ रही, साउंड सुनाई दे रही। एनर्जी कहीं पर भी पास बाय करती है तो उसकी प्रेजेंस हमें फील होती है। जब वो रिसाइडिंग एरिया, वो रिहाइश का जगह एनर्जी की ही हो तो लगातार उनकी प्रेजेंस फील होगी। जरूरी नहीं कि हर ऊर्जा हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आए। कई बार ऊर्जाएं अपनी बात कहने के लिए आती हैं कि ये हमारी बात है, सुन लो। हम भी रहना चाहते हैं, हमें भी स्थान दो, आप भी रह सकते हो हमारे साथ। पर हम हमेशा ये विजुलाइज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि एनर्जी है तो नुकसान देने ही आएगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊर्जा नुकसान देने। अगर आप पितृपक्ष में घर में जितनी भी ऊर्जाएं प्रेजेंट है आपके, उनके नाम का एक अमुक नाम से श्राद्ध कर दें। एक आखिरी श्राद्ध होता है जिसमें आप अमुक नाम से, जिसको आप जानते नहीं हैं, उन सभी ऊर्जाओं का श्राद्ध कर दें तो मुक्ति मिलती है इन सब ऊर्जाओं को। आप एक स्थान बना दें कि अगर कोई ऊर्जा है आगे भी यहां रहना चाहती है, इस स्थान पर आकर रहेंगे। श्राद्ध करने से उनका तर्पण होगा। किसी ने उनको पूरी तरह से रिलीज नहीं दिया,
हमारा मोक्ष तब पॉसिबल है जब हमारा सही ढंग से जन्म हो, हम पूरा जीवन जिए और सही ढंग से मृत्यु लें, पूरी मृत्यु को एंजॉय करते हुए जाएं, तब मोक्ष आता है। व्यक्ति जिंदगी में आता है अपनी चॉइसेस से, पर मरते वक्त कई सारी अधूरी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं उसके अंदर रहती हैं, तो पूर्ण मृत्यु नहीं हो पाती। जब तक पूर्ण मृत्यु नहीं होगी, आप अधूरे होकर भटकते रहोगे, बार बार आओगे। अधूरे को पूर्ण तक पहुंचाने के लिए हम भी प्रयास कर सकते हैं, उसे अच्छी गति मिले, अच्छा नव जीवन मिले, इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। डरना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आप घर में देखोगे, जैसे ही आप इन ऊर्जाओं के लिए कर्म करोगे, ये ऊर्जाएं आपको ब्लेसिंग देंगी। जैसे जैसे आप इनके लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ये आपके लिए सॉल्यूशन। ये एसोसिएटिव फैक्टर या डिसोसिएटिव फैक्टर इधर काम करता है। लड़ना हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, समझना सॉल्यूशन होता है। पितृपक्ष है, ध्यान कीजिए, ऊर्जाएं ध्यान में आपके साथ जुड़ेंगी और आपको गाइडेंस देंगी। व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है तो पितृ बात करते हैं। घर में कहीं पितृ कुपित हो, कोई चीज अधूरी रह गई हो, कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, बताएंगे वो आपको। उनके नाम का ग्रास निकालिए। पितृ कुछ नहीं चाहते, सिर्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं। पितृ चाहते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले, उन्हें आदर सम्मान मिले। अपने हर भोजन से पहले उनके लिए ग्रास निकाल दें, कौवे को दे दें, चींटियों को दे दें। पहली रोटी बने, पहला भोजन निकले, पितरों के नाम का निकले, पहली थाली उनके नाम की निकले। हर दिन उनको स्मरण कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। जब भी कभी हमारी मकर राशि में सूर्य आता है, चंद्र आता है, तब से कुछ महीनों का एक डिसिप्लिन शुरू होता है। जब सूर्य मकर में आता है तो मकर संक्रांति कहते हैं, चंद्र मकर में आता है तो वहां हम महादेव का सावन का मंथ कहते हैं उसे। तो ये जब मकर में सूर्य और चंद्र प्रवेश कर जाएं तो उसके बाद डिसिप्लिन को बढ़ा दें। अपने जीवन के अंदर धैर्य, अपने जीवन के अंदर आध्यात्म, एक तप को बढ़ा दीजिए। अपना वाटर इंटेक बढ़ा दीजिए। आहार के अंदर, भोजन के अंदर संयम लाइए। आहार को पहले से आधा कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए। चातुर्मास की शुरुआत होती है चंद्रमा के मकर में आते ही। अपने शरीर के अंदर गैस को नियंत्रित कर सकते हैं, फैट को नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत साइंटिफिकल वैल्यूज हैं इन बातों की। लोग कई बार सोचते हैं कि इनका कोई साइंटिफिकल एविडेंस नहीं, जबकि अगर आप पितृपक्ष को या जो चातुर्मास का पक्ष है इसे ही ध्यान से समझें, तो पहले आपकी ऊर्जा को महादेव नियंत्रित करते हैं, फिर गणपति नियंत्रित करते हैं, फिर पितृ आते हैं, फिर मां आती हैं, तब विष्णु जागते हैं। ये 4 महीनों का ड्यूरेशन पीरियड आपके जीवन के अंदर एक्टिवेशन ला सकता है। इस समय का पूर्ण सदुपयोग करें, अपना और अपने परिवार का कल्याण करें। हर हर